आज है 2 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 7 नए जिलों को आयुष्मान योजना में मिली जगह, लाखों का इलाज मिलेगा फ्री। यूपी के आयुष्मान कार्ड होल्डर के लिए सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि यूपी के 7 जिलों में अब इस योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसमें प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी जिले शामिल हैं। इन जिलों में 100 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों को भी योजना की लिस्ट में ऐड करने की स्वीकृति दी गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, किसानों को मिलेगी सुविधा। जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम किसान जैविक खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिले में एक बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जैविक खाद तैयार कर उसकी बिक्री की जाएगी। बीआरसी केंद्र खोलने के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज उतरेंगे लड़ाकू विमान, वायुसेना दिखाएगी ताकत, सीएम रहेंगे मौजूद। शाहजहांपुर जिले में पहली बार आज 2 मई को राफेल, मिराज और जगुआर लड़ाकू विमान उतरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सैकड़ों लोग इसके साक्षी बनेंगे। नाइट लैंडिंग शो के कारण कटरा जलालाबाद मार्ग 2 मई को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। इससे पहले 2 मई को प्रातः 8 बजे से वायुसेना की ओर से FLC प्रारंभ होगी। भीषण गर्मी के चलते कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के स्कूल का समय बदला। भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते विद्यालयों के समय में बदलाव के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने आदेश जारी किया। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक करने को कहा गया। यह आदेश बृहस्पतिवार 1 मई से अगले आदेश तक प्रयागराज के सभी बोर्ड के विद्यालयों के लिए जारी किया गया है। यूपी रोडवेज एसी बसेस का किराया बढ़ा। इन शहरों के बीच 380 तक का लगेगा टिकट। गर्मी बढ़ते ही यूपी रोडवेज ने एसी बसेस का किराया बढ़ा दिया है। यूपी के मुरादाबाद से कौशाम्बी तक एसी बस में 59 रुपए की वृद्धि हुई। अब कौशाम्बी तक एसी बस में यात्रियों को 380 रुपए किराया देना होगा। बस किराए में आज आधी रात से बढ़ोतरी हो गई है। परिवहन के प्रधान प्रबंधक अनिल कुमार ने किराए में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी रोडवेज की बसेस में 1 मई से किराया बढ़ाया गया है। 300 बेड अस्पताल में एम्बुलेंस पायलट्स का प्रशिक्षण शुरू। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए गुरुवार से 102/108 एम्बुलेंस के स्टाफ का प्रशिक्षण 300 बेड अस्पताल में शुरू हुआ। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस संस्था की तरफ से आए हुए ट्रेनर मनोहर और संदीप कुमार ने एम्बुलेंस कर्मियों को प्रशिक्षित किया। उनको इमरजेंसी में उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में बताया। हॉस्पिटल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत, कासगंज के पायलट शामिल हुए। उर्स ताजुशरिया 4 व 5 मई को लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। आला हजरत खानदान से जुड़े उर्स ताजुशरिया का आयोजन इस बार 4 और 5 मई को किया जाएगा। देश भर से लाखों जायरीन के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। उर्स के दौरान जामियत उर्जा इस्लामिक सेंटर, मथुरापुर और शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित खानका ताजुशरिया के आसपास भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जून से शुरू होगा जरीब चौकी पुल का निर्माण, 3 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य। कानपुर में जरीब चौकी पुल निर्माण के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। निर्माण के लिए 112.21 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई। सेतु निगम ने 1 महीने में टेंडर कराने और निर्माण शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सब कुछ तय समय में हुआ तो 3 साल में इस पुल पर वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। कालपी रोड को GT रोड और घंटाघर रोड से जोड़ने वाली जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन के रेलवे ओवरब्रिज के साथ GT रोड पर 4 लेन का ऊपरीगामी सेतु भी बनेगा। मथुरा में 8 मुसलमानों का धर्म परिवर्तन, इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म में की घर वापसी। मथुरा जिला में एक मुसलमान परिवार ने धर्म परिवर्तन के जरिए इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनकी सनातन परिवार में घर वापसी के लिए वैदिक हवन यज्ञ का आयोजन किया, जहां पूजा पाठ के बाद मुस्लिम परिवार के मुखिया समेत 8 सदस्यों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। धर्म परिवर्तन करके मोहम्मद जाकिर अब जगदीश बन गए हैं। लखनऊ सहित 35 से अधिक जिलों में बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट।
उत्तर प्रदेश में तेजी से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को कभी ठंडी गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ राजधानी समेत करीब 35 से अधिक जिलों में मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर सिटी, वाराणसी, बलिया, बहराइच, इटावा समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का बदल जाएगा नियम, गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची बात। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इससे पहले राज्य सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के संदर्भ में जानकारी देते हुए राजभर ने कहा कि 3 मुद्दों पर बात हुई है। राजभर ने यह भी कहा कि उन्होंने यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर भी गृह मंत्री से बात की है। किसानों के लिए खुशखबरी। सुल्तानपुर के विकासखंड धनपतगंज स्थित कृषि रक्षा इकाई में किसानों के लिए सभी आवश्यक कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध हैं। कृषि रक्षा इकाई के किसान केंद्र प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जायद की फसल के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक मौजूद हैं। इनमें सल्फर, डाइमेथोएट, इमिडाक्लोरोपिड और मैंकोजेब शामिल हैं। साथ ही नेफ्थलीन, एसिटिक एसिड, प्लानोफिक्स, क्लोरोइन ट्राइनिप्रियोल, कोराजोन, जिंक फास्फाइड और जिब्रेलिक एसिड भी उपलब्ध है। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने कसा शिकंजा, अब ड्रोन से की जा रही है निगरानी। केसको ने बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन से निगरानी करनी शुरू कर दी है। बुधवार को विशेष अभियान के तहत चमनगंज क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ड्रोन की मदद से 4 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई आरोपितों पर चमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। केसको मीडिया प्रभारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि सघन इलाकों में बिजली चोरी पकड़ने में परेशानी होती थी। ऐसे में टीम ड्रोन से निगरानी कर कार्रवाई करेगी। परिवहन सेवा को लगेंगे पंख, डिपो को मिलेगी नई छोटी बसेस, लोकल रूट पर चलाने की तैयारी। बलिया जिले के यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम कई योजनाओं पर काम कर रहा है। अभी नई रोडवेज डिपो भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं वर्कशॉप की कायाकल्प के लिए निगम ने बजट जारी कर दिया है। यात्री सुविधा के लिए नई बसेस के आने का क्रम जारी है। अब बलिया डिपो के बेड़े में जल्दी ही 10 नई छोटी बसेस जुड़ने वाली हैं। नेपाल सीमा पर 17 मस्जिद और मदरसों पर चलेगा बुलडोजर, 625 को भेजा गया नोटिस। नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे 17 मस्जिद व मदरसों पर बुलडोजर चलेगा। ये मस्जिद व मदरसे सरकारी भूमि पर बने हैं। इसके अलावा 608 व्यक्तियों को और नोटिस भेजा गया है, वो सरकारी भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन अपने स्तर से अतिक्रमण हटवाएगा और उनसे राजस्व भी वसूला जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर सर्वे किया जा रहा है। 12 मई को सार्वजनिक अवकाश, सरकारी कार्यालयों, बैंकों में रहेगी छुट्टी, स्कूल कॉलेज भी बंद। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक यूनियन की तरफ से जारी की गई अवकाश तालिका में भी 12 मई सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी अवकाश तालिका में 12 मई को छुट्टी घोषित की गई है। मजदूरों के हक में मायावती की 2 टूक, सरकार ने निभाएं अपना संवैधानिक फर्ज। आज के आधुनिक युग में जब सरकारी स्तर पर भी व्यवसायीकरण अपने चरम पर है और श्रमिकों व मजदूरों के महत्व को अत्यंत कम करके आगे जाने की परंपरा है, किंतु उस वर्ग का हर स्तर पर शोषण जारी रहने के कारण मजदूर दिवस का उद्देश्य व भूमिका हमेशा की तरह आज भी प्रासंगिक व आवश्यक है। ये बात बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश से भारी बर्बादी, सीएम योगी ने अफसरों को दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों को बर्बाद किया। कई जगह पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने, मकानों को नुकसान पहुंचने, फसलों के बर्बाद होने और इंसानों पशुओं की जान की खबरें सामने आई हैं। ऐसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि वे पूरी तत्परता के साथ राहत कार्य संचालित करें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलआईसी को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक अदालत के पारे छोटी राशि के अवार्ड के विरुद्ध याचिका दाखिल करने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति प्रकाश पीडिया ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कोर्ट ने कहा कि इतनी छोटी राशि के खिलाफ ट्वीट याचिका दाखिल करना अत्यंत ही आश्चर्यजनक है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करने में जो वकील की फीस और कानूनी खर्चा हुआ वो स्थायी लोक अदालत के अवार्ड की राशि से अधिक प्रतीत होता है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत लोन वितरित करने में यूपी के ये जिले हैं टॉप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गई है। भारत के ऊपर से नहीं गुजरेंगे पाकिस्तान के विमान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। उसने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये प्रतिबंध पाकिस्तान के सैन्य विमानों पर भी लागू होगा। गुरुवार रात 12 बजे से इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। चुनौतियां मुझे पसंद, कोताही बर्दाश्त नहीं, बोले वीपी धनखड़। मंच पर थी गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में एक विशेष आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी चुनौतियां मुझे पसंद हैं का विमोचन करते हुए समाज, प्रशासन और राजनीति में कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनौतियों से मैं डरता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना मेरी प्रवृत्ति है। सीएम योगी ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर पीएम का जताया आभार। 5 करोड़ किसानों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा गन्ना वर्ष 2025-26 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल करने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ ही 5 लाख श्रमिकों के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण व स्वावलंबन का आधार बनेगा। अब यूजीसी नेट के स्कोर पर पीएचडी में होगा दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब पीएचडी में दाखिले के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इसके बजाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को पीएचडी में दाखिला दिया जाएगा। ये निर्णय सीनेट हॉल में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। डीएम का ताबड़तोड़ एक्शन, 3 लेखपालों पर गिरी गाज, विभाग में मचा हड़कंप। डीएम नेहा शर्मा के ताबड़तोड़ एक्शन से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। वरासत के मामले में लापरवाही पाए जाने पर डीएम ने 3 लेखपालों पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की है। उन्होंने लेखपालों को सख्त चेतावनी दी है कि राजस्व कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।